हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 56 फॉर क्लास 10th विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है आपके लिए 16 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हमारा चैप्टर 10 जो है वो कंटिन्यू है। और लास्ट वर्कशीट में हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बनने वाले किरण आरेख उनके बारे में पढ़ा था। आज हम किरण आरेख में किस तरह से चिन्ह जो है चिन्ह परिपाटी कि जो न्यूमेरिकल हम करेंगे, ठीक है, वो किस तरह से हम चिन्ह लगाते हैं, कैसे जो है हम उनका यूज़ करेंगे, वो सब हम इस वर्कशीट में जानेंगे। सबसे फर्स्ट क्या है कि वस्तु जो है वो सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। तो यहाँ पर वस्तु जो होगी वो हमेशा, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा अवतल दर्पण है और वस्तु जो है वो हमेशा किस तरफ रखी जाएगी, इस तरफ रखी जाती है। ठीक है, कोई भी दर्पण है उसके हमेशा वस्तु बाईं ओर रखी जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तो ये जो ध्रुव है, यहाँ से हर एक दूरी जो मापी जाएगी वो यहाँ से मापी जाएगी, चाहे वो बाईं तरफ मापी जाए या वो दाईं तरफ मापी जाए। नेक्स्ट देखिए, ध्रुव के दाईं ओर सभी दूरियां धनात्मक और बाईं ओर ऋणात्मक होती हैं। यानी अगर ये हमारे पास दर्पण है तो जो भी बाईं तरफ दूरियां होंगी वो हमेशा कैसी होंगी, वो हमेशा हम ऋणात्मक लेंगे यानी नेगेटिव होंगी। और जो दाईं ओर दूरी मापेंगे वो हमेशा धनात्मक होंगी यानी पॉजिटिव होती हैं। बच्चों ये जो चिन्ह परिपाटी है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये नहीं जो है ये आपको नहीं समझ आएंगी तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप ये रूल्स जो है इनको अच्छे से लर्न करेंगे साथ साथ। तो दाईं ओर जाएंगे तो सारे जो दूरियां होंगी वो किस में होंगी, प्लस में होंगी। बाईं ओर जो दूरियां होंगी वो सारी माइनस में होंगी। नेक्स्ट देखिए रूल, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक होती हैं। तो ये हमारा क्या है, ये मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर जो भी दूरी होगी यानी जो मुख्य अक्ष है उससे ऊपर की तरफ कोई भी दूरी अगर हम मापेंगे तो वो धनात्मक दूरी होगी। ठीक है, वो धनात्मक होगी। और अगर हम नीचे की तरफ मापते हैं तो वो कैसी होगी, वो नेगेटिव होंगी। ठीक है, मान लीजिए कि बिंब की दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब जो बना वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 जो है वो किसका होगा, प्लस का होगा, और यहाँ पे 2 किसका होगा, वो माइनस का होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है, मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ है, और ये मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे इसको भी मैं आपको बता देती हूँ। ऊंचाई ऊपर की तरफ क्या है, पॉजिटिव है। ऊंचाई नीचे की ओर क्या है, नेगेटिव है। बाईं की ओर दूरी नेगेटिव है, दाईं ओर दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, यानी आपतित किरण की दिशा में अगर हम दूरी मापते हैं, ठीक है, तो वो कैसी होंगी, वो सारी प्लस की होंगी, पॉजिटिव होंगी। आपतित किरण की दिशा कौन सी हो गई, दाईं ओर, यानी जो दूरियां होंगी वो कौन सी होंगी, वो सारी प्लस की होंगी। नेक्स्ट देखिए, अब हम यहाँ पर दर्पण सूत्र पढ़ेंगे। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर है 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर f क्या है, फोकस दूरी, v है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, v क्या है बच्चों, दर्पण जो है उससे प्रतिबिंब की दूरी, कि मान लीजिए प्रतिबिंब ये बनता है। ठीक है, तो यहाँ ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, वो v होगी। और ध्रुव से जो है u क्या होता है, दर्पण से बिंब की दूरी, यानी बिंब क्या है, वस्तु की दूरी। मान लीजिए ये वस्तु है तो यहाँ से ध्रुव से जो दूरी मापेंगे हम, ये दूरी क्या होगी, वो u होगी, यानी ये वस्तु की दूरी होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये है दर्पण सूत्र। ये इसको आप बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। नेक्स्ट देखिए, अब हम करेंगे याद रखने योग्य बिंदु। अब देखिए, दर्पण से वस्तु की दूरी हमेशा कैसी होगी, हमेशा ऋणात्मक होगी, क्योंकि हमने बताया कि हमेशा जो है वस्तु हमेशा किस तरफ रखी जाएगी, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी। तो ये जो दूरी होगी हमेशा, ये आपतित किरण इस तरफ जाती है और हम दूरी ये ऐसे मापेंगे तो ये किस में हो गई, ये माइनस में हो गई। तो हमेशा
u जो होगी, अब ये दूरी जो है ये क्या है, u है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी u है, तो u जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। दूसरा देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी f जो है हमेशा कैसी होगी, हमेशा ऋणात्मक होगी। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होगी वो हमेशा ऋणात्मक ही होगी, यानी जो फोकस है इसका ये कैसा होगा, ये जो है ये हमेशा ऋणात्मक ही होता है। नेक्स्ट देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो हमेशा कैसी होती है, वो हमेशा धनात्मक होती है। तो आपको ये बिंदु जो है वो याद रखने हैं, u हमेशा नेगेटिव, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी यानी पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट करेंगे हम गोलीय दर्पण का आवर्धन। तो देखिए, आवर्धन जो है वो क्या होता है, आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है, यानी हमने बिंब कितनी ऊंचाई का ले रखा है और जो प्रतिबिंब बना है वो कितनी ऊंचाई का बना है, बिंब से जो बड़ा है या छोटा है, तो वो जो अनुपात होता है दोनों का वो हम क्या कहते हैं, उसको हम आवर्धन कहते हैं। और इस आवर्धन को हम किससे निरूपित करते हैं, आवर्धन को हम m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए आवर्धन, आवर्धन क्या होगा, आवर्धन बराबर है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लीजिए हम जो है h डैश मान रहे हैं और बिंब की ऊंचाई जो है वो क्या है, बिंब की ऊंचाई है h। तो यानी आवर्धन किसके बराबर हो गया, यहाँ से आवर्धन हो गया h डैश बटा h। ठीक है, h क्या है, बिंब की ऊंचाई और h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और बच्चों अगर हम इसको u और v की फॉर्म में लिखना चाहें फॉर्मूला m का, तो m का फॉर्मूला क्या होगा, m विल बी इक्वल टू आवर्धन बराबर है माइनस v बाय u। ठीक है, यानी प्रतिबिंब की दूरी बटे में बिंब की दूरी, और हम किसका जो है चिन्ह यूज करेंगे, माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगाकर यूज करेंगे। इसको बहुत ही आसान तरीका है, देखिए दर्पण सूत्र तो आपको यहाँ से याद हो गया, यहाँ पर क्या है, प्लस है, 1/f बराबर है 1/v प्लस 1/u, और अगर आप m का फॉर्मूला लिखोगे तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा v/u। ठीक है, तो इसका एक तरह से आप यहाँ हमने प्लस का यूज किया, यहाँ हम माइनस का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। अब यहाँ से बच्चों आपको ये महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो भी याद रखने हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण बिंदु ये पहला क्या है कि यदि बेटा यहाँ पर ये जो बॉक्स सब बना हुआ है ये जो है m है। ठीक है, इसको आप m, यहाँ पर m है, यहाँ पर तीनों में m होगा। ठीक है, तो देखिए यदि m का मान m यानी यदि m की जो वैल्यू आती है m बराबर है h डैश अपॉन h हमने लिया है, तो यदि m का मान कैसा आता है, ऋणात्मक आता है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ध्यान रखिएगा, यदि m का मान जो है वो नेगेटिव आता है, ऋणात्मक आता है, तो जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा और प्रतिबिंब उल्टा होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि m का मान धनात्मक आता है यानी प्लस आता है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब जो है वो कैसा होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा और प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है, आभासी यानी जो एक्चुअल में जिनको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते वो प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। जिनको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, वो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। तो यदि m का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी होगा और सीधा होगा। यदि m 1 के बराबर है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है यानी h डैश है वो जो है किसके बराबर होगी, वो बिंब की ऊंचाई के बराबर होती है अगर m का मान 1 आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि m का मान 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब होगा वो आवर्धित होगा यानी बड़ा होगा। इसका मतलब यही है कि अगर m का मान ज़्यादा है तो जो मान लीजिए ये बिंब है तो जो प्रतिबिंब होगा वो उससे बड़ा होगा। अगर m का मान 1 से छोटा है तो क्या होगा, तो अगर प्रतिबिंब जो है वो कैसा होगा, तब प्रतिबिंब छोटा होगा।
मान लीजिए ये जो है हमारा बिंब है, और तो तब अगर m की वैल्यू कम है 1 से तो ये उससे छोटा होगा हमारा इमेज यानी प्रतिबिंब। अब देखिए समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा +1 होता है, ठीक है। समतल दर्पण जो होता है उसका आवर्धन हमेशा +1 होता है। इसका मतलब क्या है कि आपने देखा है जब हम दर्पण में देखते हैं तो हमारा जितना आकार है उतना ही हमें दिखाई देता है अगर हम समतल दर्पण में देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि m की वैल्यू वहां पर 1 है, जितना हमारा आकार है उतना ही प्रतिबिंब का आकार होगा। नेक्स्ट देखिए उत्तल दर्पण के लिए अब हम बात करेंगे। तो उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा कि अगर जो उत्तल दर्पण के लिए m जो है वो सदैव क्या होगा 1 से छोटा होगा, वह धनात्मक ही होता है, ठीक है। 1 से m जो है 1 से छोटा है यानी प्रतिबिंब उसमें हमेशा छोटा होगा। ये हमने पढ़ा था कि प्रतिबिंब जो है वो हमेशा छोटा होगा और m की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, m की वैल्यू हमेशा धनात्मक होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब हमेशा उसमें आभासी और सीधा बनता है, और आभासी बनता है सीधा बनता है इसलिए हमने उसको पढ़ा था कि हम उसको जो व्हीकल होते हैं वाहन उसके पक्षदर्श जो दर्पण है उसके रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमेशा सीधा बनता है, छोटे बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यदि m की वैल्यू जो है, यदि m की वैल्यू वो क्या है ज़्यादा है 1 से, तो दर्पण कैसा होगा, दर्पण हमेशा अवतल होगा, ठीक है। अब देखिए यदि m की वैल्यू ऋणात्मक है तो दर्पण कैसा होगा बच्चों, दर्पण जो है वो दर्पण अवतल होगा। यानी m की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो भी दर्पण अवतल होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब है उसका आकार यहाँ पर बड़ा है। आकार बड़ा किस में होता है, आकार बड़ा केवल अवतल दर्पण में होगा, ठीक है। अगर m की वैल्यू वो नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब कि जो दर्पण है वो हमेशा कैसा है, दर्पण का मान जो है यानी प्रतिबिंब वो वास्तविक है वह उल्टा है। हमने अभी पढ़ा कि दर्पण का मान यदि m का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो वास्तविक और उल्टा किस में बनता है, वास्तविक और उल्टा केवल अवतल दर्पण में बनता है। उत्तल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कभी भी नहीं बनता। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आप कुछ यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जिनको हम करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, समतल दर्पण का आवर्धन +1 है तो यह क्या दर्शाता है। तो समतल दर्पण का आवर्धन बेटा हम ये सारे समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इनके आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट हम करेंगे समतल दर्पण का आवर्धन +1 है तो क्या दर्शाता है। तो आइए करते हैं। सो ये हो जाएगा, यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब सीधा है, आभासी है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि दर्पण का आवर्धन -1 है तो दर्पण का नाम बताइए और प्रतिबिंब के गुण लिखिए। तो बेटा दर्पण का आवर्धन जो है वो -1 है तो दर्पण का प्रकार कैसा हो जाएगा, हमने अभी पढ़ा कि ऋणात्मक जो है वो किस में होगा, केवल अवतल दर्पण में होता है, ठीक है। तो दर्पण का प्रकार अवतल दर्पण। प्रतिबिंब के गुण क्या होंगे, प्रकृति होगी उल्टा होगा व वास्तविक होगा, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा व वास्तविक और आकार प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान, क्योंकि 1 है बेटा तो यानी प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु के आकार के बराबर है। नेक्स्ट प्रश्न 3 है, यदि आवर्धन +6 है तो दर्पण का नाम व प्रतिबिंब के गुण लिखिए। तो आवर्धन यानी +6 है, इसका मतलब 6 गुना बड़ा है कौन, प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो अब देखिए करते हैं आंसर। सो यहाँ से आप आंसर लिखिए, यदि दर्पण की आवर्धन क्षमता +6 है तो दर्पण का प्रकार तो अवतल दर्पण होगा, प्रतिबिंब के गुण क्या होंगे, सीधा होगा और आभासी होगा। अब यहाँ पर प्लस है तो यानी इसका मतलब कैसा है, वो आभासी है, ठीक है। आभासी है तो सीधा होगा। आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से 6 गुना बड़ा है। तो बेटा यहाँ पे पता कैसे चलेगा, क्योंकि 6 गुना बड़ा है। अब उत्तल दर्पण में तो जो है आकार बड़ा हो ही नहीं सकता, केवल एक कंडीशन थी अवतल दर्पण में, जब आकार बड़ा था और आभासी था, जब हम ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रश्न 4, वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए यदि आवर्धन सदैव 1 से छोटा है तो दर्पण का नाम लिखिए। तो यदि आवर्धन सदैव 1 से छोटा है तो कौन सा दर्पण होगा।
तो बेटा यहाँ से आप आंसर लिखेंगे, दर्पण का प्रकार हमेशा जो है उत्तल दर्पण होगा और उसके प्रतिबिंब के गुण क्या होंगे, प्रकृति जो है वो हमेशा सीधा और आभासी होगा, ठीक है। प्रतिबिंब और आकार, हमेशा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। तो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 5 क्या है, यदि यहाँ पर देखिए दिया गया है आपको, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, v जो है वो क्या है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। u यहाँ पर दिया गया है -5 सेंटीमीटर है, तो आपको यहाँ पर m निकालना है, ठीक है बेटा। तो और प्रतिबिंब के गुण भी आपको बताने हैं, तो न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पर हम इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, देखिए v कितना है 10 सेंटीमीटर, u कितना है -5, u तो हमेशा माइनस में होता है, ठीक है। तो दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है, m बराबर है -v/u, ठीक है। तो -v/u तो -10/-5 हो गया, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो 5 जो है ये 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, प्लस का 2 आ गया। इस प्लस के 2 का मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब है बेटा उसकी प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब वो सीधा है और आभासी है, ठीक है। क्योंकि प्लस है तो यानी इसका मतलब कैसा है, वो सीधा है, सीधा है यानी प्रिंसिपल जो मुख्य अक्ष है उसके ऐसे सीधा है, और कैसा है, आभासी है, क्योंकि अगर सीधा प्रतिबिंब है तो वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और जो आकार है प्रतिबिंब का वो 2 गुना बड़ा बनेगा, क्योंकि m की वैल्यू बेटा यहाँ पर 2 है, इसका मतलब कि जो प्रतिबिंब बना है वो 2 गुना बड़ा है वस्तु से, 2 गुना बड़ा है। उत्तल दर्पण में तो 2 गुना बड़ा कभी भी नहीं हो सकता, उसमें तो हमेशा छोटा होगा। तो ये जो है क्या है, अवतल दर्पण है, प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल ट्राई करने की। जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल आप ट्राई करोगे उतना ही ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।